अगर तुम्हें एक्शन एनिमेज देखना पसंद है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं 10 ऐसे एनिमेज लेकर आया हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर खुद को बहुत ही कमजोर दिखाता है पर है सबसे पावरफुल। एंड लेट मी टेल यू, ये सारे अच्छे एनिमेज हैं और काफी अंडररेटेड हैं। और मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ मैं तुम्हारे एनिमे रिकमेंडेशंस को देखूंगा और रिव्यू दूंगा। तो रेकमेंड करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ड एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम्हें मिस्ट्रीज, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और बैडएस कैरेक्टर्स पसंद हैं जो जस्टिस अपने तरीके से सर्व करते हैं, तो कोड ब्रेकर एनिमे सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। ये एनिमे फॉलो करता है साकुरा कोजी को, एक नॉर्मल स्कूल लड़की जो एक दिन देखती है कि किसी ट्रेन में एक लड़का लोगों को ब्लू फ्लेम से जला रहा है। जब वो उसे स्कूल में मिलती है तब पता चलता है कि वो है रेई ओगामी, एक कोड ब्रेकर, और वो है एक सीक्रेट एसासियन जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है। उसका सिंपल एक ही मोटो है, एन आई फॉर एन आई एंड इविल फॉर इविल। स्टोरी में दिखाया गया है कि क्या कभी जस्टिस भी डेंजरस बन सकती है। ये एनिमे भरपूर है एक्शन, सस्पेंस और डार्क ट्विस्ट से। अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल, कलरफुल एनिमेशन और थोड़े डीप इमोशनल एनिमेस पसंद हैं, तो मॉब साइको 100 एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये स्टोरी है शिगेओ कागेयामा की, जिसे सब मॉब कहते हैं। बाहर से एक सिंपल और ऑकवर्ड स्कूल बॉय, लेकिन अंदर से एक इंसेनली पावरफुल साइकिक। पर ट्विस्ट ये है कि मॉब अपने पावर्स को कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि जब उसके इमोशंस 100% तक पहुंचते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल जाके सब कुछ तबाह कर देता है। उसका बॉस एक कॉन आर्टिस्ट है जो साइकिक होने का नाटक करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसकी लाइफ एडवाइस दिल को छू लेती है। स्टोरी में अच्छे खासे एक्शंस और इमोशंस तो हैं ही, पर कॉमेडी भी इसके अंदर कम नहीं। मॉब साइको 100 एक जर्नी है सेल्फ कंट्रोल, इमोशंस और अपने आप को समझने की, विद एपिक फाइट्स एंड माइंड ब्लोइंग एनिमेशन। अगर तुम्हें केओटिक सिटीज, सुपर पावर्स और थोड़ा सा डार्क कॉमेडी पसंद है एनिमे में, तो ब्लड ब्लॉकेड बैटलफ्रंट एक मस्ट वॉच है। इसका प्लॉट कुछ ऐसा है, न्यूयॉर्क सिटी एक इंटर डायमेंशनल ब्लास्ट के बाद बन जाता है हेल सैलम स्लॉट, जहां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक साथ रहते हैं। इस मैडनेस को कंट्रोल करने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, लाइब्रा। मेन कैरेक्टर लियोनार्डो वॉच एक नॉर्मल लड़का होता है, लेकिन उसे मिलती है सुपर नेचुरल आईज जो देख सकती है वो जो और कोई नहीं देख सकता। उसका मिशन सिंपल है, अपनी बहन के लिए क्योर ढूंढना, लेकिन उसके बीच में आते हैं मॉन्स्टर्स, मेहम और नॉन स्टॉप एक्शन। अगर तुमको जुजुत्सु काइसेन या बंगो स्ट्रे डॉग्स पसंद आए हो तो ये एनिमे भी तुमको जरूर पसंद आएगा। अगर तुम्हें ऐसे एनिमेस पसंद है जहां सुपर पावर्स, मिस्टीरियस वर्ल्ड्स और थोड़े डार्क पास्ट हो, तो तुम्हें प्लुंडरर एनिमे डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। ये स्टोरी सेट है एक वर्ल्ड में जहां हर इंसान के पास एक काउंट होता है, बेसिकली एक नंबर जो उनके लाइफ को डिफाइन करता है। अगर वो काउंट 0 हो जाए तो बंदा लिटरली अंडरग्राउंड चला जाता है। स्कैरी राइट? मेन कैरेक्टर लिचबाज एक परवी लेकिन इंसेनली पावरफुल सोल्जर है जिसका काउंट नेगेटिव में है, फिर भी वो अनस्टॉपेबल है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, सीक्रेट्स अनफोल्ड होते रहते हैं अबाउट ए हिडन वॉर, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसीज और एक पुरानी दुनिया जिससे सब कुछ कनेक्टेड है। अगर तुम्हें स्मार्ट स्ट्रेटेजिस्ट और मिलिट्री वॉर बेस्ड एनिमे पसंद है विद पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स और एक थोड़ा लेजी बट जीनियस मेन कैरेक्टर, देन एल्डरमिन ऑन द स्काई एनिमे एक वर्थ वॉचिंग है। स्टोरी फॉलो करती है इकिता सोलोरोक को, जो एक लेजी और चिल्ड आउट बंदा है, बट बिहाइंड दैट एटीट्यूड ही इज ए मिलिट्री जीनियस। जब एम्पायर और रिपब्लिक के बीच वॉर छिड़ जाता है, इकिता एक्सीडेंटली आर्मी में इन्वॉल्व हो जाता है और धीरे धीरे अपने दिमाग के दम पे बैटलफील्ड का किंग बन जाता है। एनिमे में पॉलिटिकल ड्रामा, एपिक वॉर स्ट्रेटेजीज और कैरेक्टर डेवलपमेंट का जबरदस्त प्रदर्शन होता है। एनिमे थोड़ा सा ज्यादा ही अंडररेटेड है, पर अगर तुम्हें कोड जीएस या लॉग होराइजन टाइप थिंकिंग बैटल्स पसंद है, देन दिस वन इज ए हिडन जेम।
इफ यू लाइक एनिमेज जिसमें मैजिक एकेडमी हो, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा रोमांस और एक ओवर पावर्ड बट लेजी टीचर जो एक हिडन बैडएस हो, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स ऑफ बास्टर्ड मैजिक इंस्ट्रक्टर सिर्फ तुम्हारे लिए है। स्टोरी फॉलो करती है सिस्टाइन और उसके क्लासमेट्स को जो एक मैजिक एकेडमी में पढ़ रहे होते हैं। उनका एक नया टीचर आता है, ग्लेन रेडार्स, जो बिल्कुल पहले यूजलेस, लेजी और अनइंटरेस्टेड लगता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि वो एक फॉर्मर एलीट एसासियन था और उसके पास इनसेन कॉम्बैट और मैजिक स्किल्स हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, कॉन्स्पिरेसीज, डार्क सीक्रेट्स और एपिक मैजिक बैटल्स अनफोल्ड होते हैं और ग्लेन प्रूव करता है कि वो सिर्फ एक बैडएस इंस्ट्रक्टर ही नहीं बल्कि एक हीरो भी है। この胸を焦がす感情、これは怒りね。 अगर तुम्हें स्लो पेस्ड, इमोशनल और थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप फैंटेसी एनिमे पसंद है जहां रोमांस भी हो और एडवेंचर भी, तो तुम्हें बैनिस्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। ये स्टोरी है रेड की, एक फॉर्मर हीरो पार्टी मेंबर जो एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है आफ्टर बीइंग बैनिस्ड फ्रॉम द हीरोज टीम। अब वो एक छोटी सी टाउन में अपना दुकान खोलता है और सिंपल लाइफ एंजॉय करता है, बट फिर उसके जिंदगी में आती है रिट, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर जो उसके साथ रहना चाहती है। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता है, लेकिन पास्ट से छुटकारा इतना आसान नहीं होता। पॉलिटिकल ड्रामा, एक्शन और एक होलसम रोमांस सब कुछ मिलेगा इसमें। अगर तुम्हें ओवरपावर्ड मेन कैरेक्टर्स, रीइंकार्नेशन और थोड़ा डार्क फैंटेसी पसंद है, तो ब्लैक समनर एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जो एक नए वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि उसने अपनी पिछली लाइफ की यादें खुद ही इरेज करवा दी ताकि वो एक पावरफुल समनर बन सके। अब इस नए वर्ल्ड में उसका नाम है केल्विन, और जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी बैटल्स भी ज्यादा इंटेंस होने लगती हैं। वो डीमंस, हीरोज और इवन गॉड्स के साथ टकराता है, और सबसे कूल पार्ट तो ये है कि वो अपने एनिमीज को मारने के बाद समन भी कर लेता है, जस्ट लाइक सोलो लेवलिंग। 5秒で終わるんだから。 अगर तुम्हें क्राइम, एक्शन और थोड़ा डार्क ह्यूमर पसंद है एनिमे में, तो दी फेबल एनिमे तुमको जरूर देखना चाहिए। ये स्टोरी है एक लेजेंडरी हिटमैन की जिसका नाम है दी फेबल। बंदा इतना डेंजरस है कि पूरा अंडरवर्ल्ड उसका नाम सुनकर कांपता है, लेकिन एक दिन उसका बॉस उसे कहता है 1 साल तक किसी को भी नहीं मारना। बस फिर क्या, फेबल को एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना पड़ता है बिना किसी को ऊपर उठाए। अब सोचो, एक प्रोफेशनल किलर जो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मारना समझता है, अब उसे जीना है एक शांत जिंदगी। लेकिन दुनिया इतनी सिंपल थोड़ी है। क्राइम, गैंग वॉर्स और पुरानी दुश्मनी उसकी न्यू लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने लगती है। अगर तुम्हें मैजिक एकेडमी, अंडरडॉग हीरोज और दोस्ती के साथ थोड़ी सी स्ट्रगल वाली एनिमेज पसंद है, तो विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये स्टोरी है विल सेरफोर्ड की, एक लड़का जो मैजिक की दुनिया में रह के भी मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसका सपना है एक पावरफुल मैजिक नाइट बनने का। तो बिना मैजिक के सिर्फ अपने तलवार और डिटर्मिनेशन के दम पे विल एकेडमी के टफ चैलेंजेस और बुलिंग का सामना करता है। दोस्ती, राइवलरी और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की जर्नी के साथ भरपूर एक्शन तुमको देखने को मिलेगा। अगर ब्लैक क्लोवर, माय हीरो एकेडेमिया और मैशले मैजिक मसल जैसे एनिमेस तुमको पसंद आते हैं, तो ये एनिमे तुमको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो ये थे 10 अंडररेटेड एक्शन पैक्ड एनिमे। ऐसी एनिमे के रिकमेंडेशंस पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरा डिस्कॉर्ड एनिमे कम्युनिटी ज्वाइन करना भूलना मत। मैं मिलूंगा तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।